सो गाइस, इस वीडियो लेसन में अपने बात करने वाले हैं कुछ एक फ्रेजल वर्ब्स के बारे में। और ये फ्रेजल वर्ब्स बनती कैसे हैं, तो सबसे पहले जैसे वर्ब आ गई, वर्ब के बाद में प्रेपोजिशन है या फिर एडवर्ब है, और मीनिंग जो निकल के आएगा वो कुछ अलग हटके निकल के आएगा। इस बात को अपने फ्रेजल वर्ब कहते हैं। और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का क्वेश्चन ये रहता है कि सर ये फ्रेजल वर्ब्स जितनी भी होती हैं, और फ्रेजल वर्ब की क्यों बात करूं मैं, जितना भी वोकेब पार्ट है वो वोकेब पार्ट थोड़ा सा हार्ड लगता है लगभग हर किसी को। जो जनरली इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट नहीं हैं, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, उनके लिए ये जो पार्ट है वो थोड़ा सा टिपिकल रहता है। तो कैसे याद रखें, देखिएगा फ्रेजल वर्ब के बारे में मैं इस वीडियो लेसन के अंदर बात कर रहा हूँ। और जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हैं उसके बारे में मैं बात कर चुका हूँ। आप आई जो बटन है उसके ऊपर क्लिक करके देख सकते हैं, उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो अपने बात करने वाले हैं इस वीडियो लेसन के अंदर, वो बात करने वाले हैं फ्रेजल वर्ब के बारे में। और जनरल सी बात है कि आपने वो सीधा तरीका तो लगाया होगा याद करने का कि भाई आस्क आफ्टर का मतलब इंक्वायर आफ्टर, आस्क आफ्टर इंक्वायर आफ्टर, आस्क आफ्टर इंक्वायर आफ्टर। और थोड़ी देर बाद में पता चला कि आस्क आफ्टर का मतलब मैं कह रहा हूँ पीछे से पूछना। वो मीनिंग तो सेट ही नहीं हो रहा। फिर क्या करें अपने, देखिए इनके साथ में कुछ ना कुछ इंसिडेंट है वो क्रिएट कर लेंगे। और इंसिडेंट क्रिएट कर लोगे ना तो उसके बाद में ये चीज़ें आपके साथ में स्थायी तौर पर याद रह जाएंगी। देखिएगा आस्क आफ्टर का मतलब किसी के पीछे से पूछना। अब पीछे से क्या पूछेगा भाई, जैसे मेरे पीछे से कोई आदमी पूछ रहा है कि भाई किधर जा रहा है तू, ये आस्क आफ्टर हो गया? नहीं, आप एक इंसिडेंट क्रिएट करिए कि आप कहीं पर भी जाते हैं, आपके पीछे कोई एक बंदा आता है, जब आप वहाँ से निकल जाते हैं तब आपके बारे में वो पूछताछ करता है, ये यहाँ कैसे आया था, क्यों आया था, कब गया, कितने बजे आया। इसका मतलब वो आपके बारे में पूछता है, जहाँ जहाँ जाते हो वहाँ पर आपके जाने के बाद पूछता है। उस चीज़ को इंक्वायरी करना कहते हैं। आई होप कि याद हो गया होगा। बैक आउट का मतलब होता है विदड्रॉ फ्रॉम प्रॉमिस। भाई मैं क्रिकेट खेल रहा था, मेरे पीछे जो कीपर लगा हुआ था ना, मैंने कीपर से कहा कि यार आउट मत कर दियो, देख मैं आगे बढ़ के शॉट लगा रहा हूँ और तू मेरे को आउट नहीं करेगा, सीधी सी बात है अगली बारी में मैं भी कीपर बनना हूँ, तो तू लगा लियो, एक मेरे को लगा लेने दे। लेकिन मैं जैसे ही आगे बढ़ा, उसका पता नहीं क्या दिमाग हिला है, उसने पीछे से मेरे को आउट कर दिया। यानी बॉल है वो मिस हो गई और उसने मेरे को आउट कर दिया। अब मेरे को ये लगा कि इसने धोखा किया मेरे साथ। वही मीनिंग होता है बैक आउट का। बैक से, पीछे से आउट कर देना मतलब विदड्रॉ फ्रॉम प्रॉमिस। पीछे से आउट किया है उसने, पहले तो प्रॉमिस किया था कि भाई नहीं करूँगा, और अब बैक से मेरे को आउट कर दिया, इसका मतलब वो अपने प्रॉमिस से हट गया। विदड्रॉ फ्रॉम प्रॉमिस बहुत इजीली तरीके से याद हो सकती हैं ये फ्रेजल वर्ब्स। बियर अवे, बियर अवे का मतलब होता है, देखिएगा बियर के साथ में कहानी, बियर का मतलब बियर से है। बियर अगर आपसे दूर है तो आप वैसे ही जीत चुके हैं। अभी इस उम्र तक आपने अगर बियर नहीं देखा है तो इसका मतलब आप जीत गए। बियर आउट, और आपने अंदर से निकाला बियर को और बाहर निकाला, और निकाल के अब आप कह रहे हो भैया बियर आउट, बियर है। तो बियर को बाहर निकालने का मतलब है कि अब आप किसी के भी आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट कर सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं, अगर नहीं मानेगा तो आप कंफर्म करवा देंगे। तो इस प्रकार से आराम से याद कर सकते हैं। बियर विद का मतलब भाई आपके अगर बियर विद है तो इसका मतलब आपको जो अब थोड़ा सा पेशेंस दिखाना पड़ेगा। आप कोऑपरेट के तो मूड में आ गए हैं, कोऑपरेट तो आप हर किसी को करना चाह रहे हैं। अब पता नहीं आप कितने प्रकार के वादे कर देंगे लोगों से कि भाई ये कर दूंगा मैं, वो कर दूंगा। यार अगर किसी के साथ में है तो उसको पेशेंस दिखाना पड़ेगा, उसको कोऑपरेट करना पड़ेगा, नहीं तो बंदा यहाँ पे गड़बड़ कर सकता है। तो बियर साथ में हो तब आपको पेशेंस दिखाना है। बियर अगर कोई आउट बाहर निकाल के लेके आएगा, इसका मतलब वो इंसान किसी के भी आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट कर सकता है। और बियर से अगर आप दूर हैं तो आप जिंदगी की जंग, आधी जंग तो जीत चुके हैं वहीं पर। तो बियर विद का मतलब होता है टू शो पेशेंस और कोऑपरेट करना। यानी जब आदमी बियर के साथ में होता है तो वो इन चीज़ के नेचर में काफ़ी होता है, कोऑपरेट वो बहुत ज़्यादा करता है उस समय के लिए। क्लास फ्रेंड आपने सुना होगा।
ब्रेक डाउन का मतलब होता है इमोशनली कोलैप्स होना, स्टॉप फंक्शनिंग। देखिएगा, ब्रेक आपने गाड़ी के लगाए और गाड़ी का ब्रेक लगाए, आपने सोचा कि भाई यहाँ तक जाऊँगा गाड़ी रुक जाएगी, लेकिन गाड़ी के पैर आपका नीचे जाया जा रहा है, ब्रेक गाड़ी रुकी नहीं रही है, इसका मतलब स्टॉप फंक्शनिंग, उसने काम करना बंद कर दिया है। और अब आप सोच रहे हो भाई आगे वाली में जाएगी, टकराएगी, अब तो आप इमोशनली भी कोलैप्स हो जाओगे, आप भावुक हो जाओगे, आपको डर लगने लग जाएगा, ओ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये सारी चीज़ें होगी वो ब्रेक डाउन के साथ में होंगी। ब्रेक जब आपका नीचे चला जाएगा, ओए हो, बहुत माड़ी सिचुएशन है। ब्रेक इनटू का मतलब क्या होता है? इंटर बाई फोर्स। देखिए, एक आदमी ऐसे ही अंदर आता है और एक तोड़ के अंदर आता है, कोई डोर वगैरह गेट वगैरह उसको तोड़ के अंदर आएगा, इसका मतलब भाई वो इंटर तो करेगा, लेकिन कैसे करेगा? बाई फोर्स, ताकत से इंटर करेगा। ब्रेकआउट का मतलब होता है स्प्रीड, कोई चीज का फैल जाना। ब्रेक आउट ये फ्रेजल वर्ब है, मैक्सिमम इसको पूछा जाता है। देखिएगा, माचिस है, माचिस की डबिया है, उसके अंदर आग तो है ना, और जैसे ही वो आग है उसको आप ब्रेक करोगे, उसको तोड़ोगे और बाहर निकालोगे, वो फैल सकती है। जैसे लैब के अंदर क्या होता है, पता नहीं कितने देशों ने कितने प्रकार के वायरस बना रखे होंगे, लेकिन वो किसी डिब्बिया के अंदर बंद हैं, किसी बोतल के अंदर बंद हैं। अब अगर वो बोतल टूट गई तोड़ के और वो अगर बाहर आ गया तो वो पूरे के पूरी दुनिया में फैल सकता है, और वो एक एपिडेमिक बन सकता है कि नहीं बन सकता, महामारी बन सकता है कि नहीं बन सकता। वही चीज़ रियोट के साथ में होती है, वही चीज़ फायर के साथ में, वही चीज़ होती है वॉर के साथ में। हर देश के पास में अपने अपने हथियार हैं ना, लेकिन वो हथियार अगर बाहर आ गए टूट के, तो इसका मतलब सीधी सी बात है, अब भी जैसे एटम है, एटम बम तो लगभग कई देशों के पास में है, अब वो टूट के अगर बाहर आएगा तो तब नुकसान पहुंचाएगा ना, वो फैलेगा ना वहां पे। तो ये चीज़ है, वो आप ब्रेकआउट से याद कर सकते हो। ब्रेकअप का मतलब भाई आप समझ रहे हो, वो ब्रेकअप नहीं है, ये ब्रेकअप है कोई स्कूल का, कोई सेशन का, कोई मीटिंग का टर्मिनेट हो जाना। और जो आपने फिल्मों के जरिए सीखा है, गानों के जरिए सीखा है, वो ब्रेकअप विद से होता है। यानी ब्रेकअप विद के बाद में अगर जो नाउन लगी है ना, इसका मतलब ब्रेकअप विद के बाद जो नाउन लगी है उसके साथ में आपका जो रिलेशनशिप है वो एंड पे आ गया है, आपकी कहानी खत्म है यहाँ से और नई कहानी शुरू हो रही है। तो ये हैं कुछ एक फ्रेजल वर्ब्स जिनको आप ऐसे आराम से मस्ती में याद कर सकते हो। तो गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।